शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई मनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आगमोरी की तरफ से आज हम आपके 7th स्टैंडर्ड के 7वीं कक्षा के हिंदी इस विषय का क्षमा करो अतिथि इस पाठ की चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ की शुरुआत हमने पिछले तासिका में की थी कि किस प्रकार बिन बुलाया मेहमान जो हमारे घर में आता है और वो 2 दिन 3 दिन तक हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो परेशानी हमको उठानी पड़ती है वो किस प्रकार की परेशानी आती है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी मेहमान है इस लेखक के घर आए हुए, उनको आए हुए 4 दिन हो गए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे। और शुरुआत के दिनों में तो लेखक जो है वो खुश थे मेहमान आने की वजह से, लेकिन जिस तरह से वो उनका जो मुक्काम है उनके घर में वो ठहर गए, जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद उनके आर्थिक बजट, आर्थिक जो उनका समतोल है वो बिगड़ने लगा, वैसे वो परेशान होने लगे और ये मेहमान उनको बोझ लगने लगे। वो कहते हैं कि जिस दिन आप आए थे, यानी वो मेहमान आए थे, अतिथि इस लेखक के घर में आए थे, उस दिन कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था, मतलब मेरा मन घबरा गया था। जिस दिन आप मेरे घर में आए थे मेरा बटुआ, मेरा जो पॉकेट है, मेरा जो वॉलेट है वो अंदर ही अंदर कांप उठा। क्यों? क्योंकि आपके आने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ने वाला है। ये जो संभावना है इसका एहसास मुझे पहले ही हो गया था, जिस दिन आप आए थे उसी वक्त हो गया था, लेकिन मैंने वो अपने दिल के भाव चेहरे पर न दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए आपको गले लगाया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की, यानी मैंने तो आपको गले लगाया, मेरी पत्नी ने भी आपको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला, रात के खाने को डिनर में। मतलब हमारे घर की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार हम रूटीन लाइफ हम जीते हैं, दैनंदिन जीवन जीते हैं, वो हमारा बदल गया। तुम्हारे आने की वजह से हमने दोपहर के खाने को लंच में बदला। जो खाना हम सुबह सुबह फटाफट खाकर अपने काम में लग जाते थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी आवभगत करने के चक्कर में हमारा जो टाइमिंग है, समय है वो खाने का, वो बदल गया। वो दोपहर का खाना लंच में बदल गया और रात का खाना डिनर में बदल गया। यानी तुम्हारे मुताबिक हमने हमारी जीवन शैली बदलनी शुरू कर दी। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाए, सलाद तो आपको पता होगा, सलाद कटवाए और रायता बनवाया, अचार रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई। जैसे आमतौर पर हम करते हैं ना, हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम वेज नॉन वेज जो स्वीट डिश होती है, मिठाइयाँ होती है, वो लाते हैं। लेकिन इतना हम कितने दिनों तक कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन उसके बाद तो जो परेशानी होगी, जो इरिटेशन होगी, वो तो बढ़ती जाएगी। शुरुआत में हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन तुम शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे और आगे निकल जाओगे, यानी अपने घर निकल जाओगे। किस उम्मीद से हमने तुम्हारी आवभगत की कि हमारी मेहमान नवाजी देखकर तुम खुश हो जाओगे और अगले दिन अपने घर वापस चले जाओगे। इस उम्मीद से हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, इतनी आवभगत की। लेकिन आज चौथा दिन है और तुम यहीं पर हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यही हो। यानी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है तुम्हारे प्रति, वो धीरे धीरे दिन ब दिन बदलते जा रहा है और ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही। हमने जानबूझकर कितने दिनों तक हम तुमको नॉनवेज या मिठाइयाँ खिलाएंगे या स्वीट डिश खिलाएंगे, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। हमने धीरे धीरे अपना बर्ताव बदलना शुरू किया कि हमने कल रात को खिचड़ी बनवाई ताकि तुम समझ जाओ कि मेरी वजह से इन मेजबान घर के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। ये बात तुम समझ जाओ और फट से यहाँ से निकल जाओ। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए, लेकिन तुमने ये बात नहीं समझी। आज हम उपवास करेंगे और फिर तुम यहीं पर हो। आज हमने सब लोगों ने, घर के लोगों ने उपवास रखा
यहीं पर हो। तुम्हारी उपस्थिति तो रबड़ की तरह खींचेगी, हमने सोचा ही नहीं था। जिस दिन तुम इस घर में आए उस वक्त हमने ये एहसास भी नहीं महसूस किया कि तुम हमारे घर में ऐसे टिक जाओगे। जिस प्रकार रबड़ को हम खींचते हैं, तानते हैं, उसी प्रकार तुम खींचते ही जा रहे हो, रबड़ की तरह यहीं पर जम गए हो, खींचते ही जाओगे, ये हमने सोचा नहीं था। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम यहाँ से नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, दिल को छूने वाली थी। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी इस आघात की, इस चोट की हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि तुम परसों हमारे पास आए और तुमने बोला कि लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, यानी इनडायरेक्टली तुम हमको ये कह रहे हो कि जब तक लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर प्रेस करके नहीं आएंगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। इनडायरेक्टली ये बात तुम हमसे कह रहे हो। और ये जो तुम्हारे बर्ताव है, तुम्हारा जो कहना है कि लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, इस वाक्य में एक मार्मिक दर्द था, मार्मिक चोट थी। और ये चोट हमारे दिल को लगी, सीधे दिल को लगी। और इस चोट की हमने उम्मीद नहीं की थी, ये चोट हमारे लिए अप्रत्याशित थी, जिसकी हमने कामना नहीं की थी। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। हम आज तक कहते हैं कि हम, हमारे देश की संस्कृति अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होते हैं। लेखक कहते हैं कि आज तक मैं तो यही समझता था कि अतिथि भगवान के समान होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि अतिथि सिर्फ भगवान नहीं होता, अतिथि इंसान भी होता है। और कभी कभी, कई बार अतिथि राक्षस भी बन जाता है, राक्षस की तरह बिहेव करता है, राक्षस की तरह बर्ताव करता है या बर्ताव कर सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगी, गुस्से से देखने लगी। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है तब मेरा दिल छोटा छोटा होता है। मतलब वो बिना बोले सिर्फ आंखों से मुझे धमका रही है, डरा रही है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा दिल छोटा छोटा हो रहा है, यानी मेरा दिल घबरा रहा है। कपड़े धुलकर आ गए। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।